हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कि किसी दिए हुए समीकरण के मूलों की जांच किस प्रकार से की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। के लिए हमें जो क्वेश्चन प्राप्त है वो कुछ इस प्रकार से है कि 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और हमें यहाँ दो x के मान दिए हुए हैं, जो कि है x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है कि हम जो है इन दोनों मानों को इस दिए हुए इक्वेशन के जितने भी हमारे x है, यानी कि 6x का स्क्वायर और -6x, इन दोनों ही x के स्थान पर हम जो है -3 और 4 को क्रमशः रखेंगे। अगर हमारे इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये जो दिया हुआ समीकरण होगा वो मूल होगा, अथवा अगर हमारा दिया हुआ इक्वेशन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो समीकरण का मूल नहीं होगा। तो चलिए हम जो है क्रमशः दोनों x के मान को इस इक्वेशन में रखकर देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस x इज इक्वल टू -3 को इस इक्वेशन के जितने भी हमारे x हैं उनके स्थान पर रखते हैं। तो हमें जो है प्राप्त होता है 6 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 0। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस -3 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त होगा 6 कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा हमारा 9। चूंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारा प्लस, और इसलिए ये हो गया हमारा 6 इंटू 9, ये होगा हमारा -6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इस 6x के स्थान पर जो है क्रमशः हम -3 को रख देंगे। तो हमें जो है प्राप्त होता है 6 9 माइनस 6 3 माइनस में, ठीक है, और ये होगा हमारा 12 इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस 9 का करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमें जो है प्राप्त होगा 54, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -12 इज इक्वल टू 0। और जब हम इन तीनों को आपस में सॉल्व करते हैं तो हमें जो है प्राप्त होता है 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और जब हम 72 से -12 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन था उसके दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं, अतः हमारा जो ये दायां पक्ष है इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि हम इस x इज इक्वल टू 4 को इस इक्वेशन के जितने भी हमारे x हैं उनके स्थान पर रखते हैं। तो हमें जो है प्राप्त होता है 6 4 का स्क्वायर माइनस 6 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि इस 4 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई, तो हमें प्राप्त होता है 6 16 माइनस, और जब हम इस 6 का 4 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो हमें प्राप्त होता है 24, ये हो गया हमारा 12 इज इक्वल टू 0। और जब हम इस 6 का करते हैं 16 के साथ मल्टीप्लाई तो हमें जो है प्राप्त होता है 96, और इस -24 को -12 के साथ जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 36, ठीक है, ये हो गया 36 इज इक्वल टू 0। आगे हम क्या करेंगे कि इस 96 को इस 36 के साथ करते हैं माइनस, तो हमें जो है प्राप्त हो जाता है 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो इक्वेशन था उसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं है। तो पुनः हम लिखते हैं दायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक है। में हमें एक लाइन और लिखना पड़ेगा जो कि है कुछ इस प्रकार से, अतः x इज इक्वल टू -3 दिए गए समीकरण का मूल है, तथा x इज इक्वल टू 4 जो है वो दिए गए समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है।
तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।